Hello students, here is a lesson number 4 poetry lesson, The Last Bargain. Come and hear me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in the hand, and king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power, but his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all flower. The fair maid came out and said, I will have you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistered on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward the bargain struck in child's play made me a free man. This poem was by Rabindranath Tagore. Now, here is a glossary of this lesson. Hire, employ, engage, chariot, carriage और horse drawn van. हायर मीन्स किसी को एम्प्लॉय बनाना या किसी काम में एंगेज करना. चैरियट मीन्स एक ऐसा कैरियज होता है जिसमें घोड़े होते हैं, घोड़े के साथ वैन होता है. डॉट मीन्स नथिंग. क्रुक्ड हियर डेविएटिंग और डाइवर्जिंग मीन्स किसी को डाइवर्ट करना और बैंड करना मीन्स अपने कहे हुए में किसी को मनवाना. हैज मीन्स बॉर्डर, हैज मतलब बॉर्डर. अ फ्लावर मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स. ग्लिस्टन मीन्स शोन मतलब जो स्पार्कल किया हो, चमकदार बिल्कुल. वेवॉर्डली, इनकॉन्स्टेंटली मतलब विथ कंस्टेंटली मीन्स एक के बाद एक. हैंड्स फॉरवर्ड, फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से. बार्गेन, एग्रीमेंट. स्ट्रक, अफेक्टेड. नाउ हियर इज अ समरी. The Last Bargain by Tagore is a 16-line poem composed in a blank verse conveying a strong message well needed for a materialistic world that no power, money or lust can make us happy. Simplicity and innocence reign supreme or over everything else. लास्ट बार्गेन जो मीन्स पोएट्री है आपकी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है. 16 लाइन्स की पोएम है. वो हमें ये चीज़ बताती है कि पूरी दुनिया में ना पैसा, ना पावर, लस्ट, ये सारी चीज़ें हमें कभी भी खुश नहीं रख पाती. सिर्फ सिंप्लिसिटी और इनोसेंस मतलब जब हम सिंप्लिसिटी मीन्स हम काफ़ी सिंपल है, इनोसेंस है मतलब हमारा मन साफ है. रीन सुप्रीम ओवर एवरीथिंग एल्स और यही सारी चीज़ें जो है इन सभी चीज़ों पे रूल कर जाती है. द पोएम द लास्ट बार्गेन ओपन्स विद द स्पीकर वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड एंड आस्किंग आउट टू हायर हिम. जब लास्ट बार्गेन पोएम में जो स्पीकर है वो कहता है कि मैं स्टोन पेव्ड रोड पे जब चल रहा था और मैं पूछ रहा था कि कोई मुझे हायर कर ले. द फर्स्ट वन हु वांट्स टू हायर हिम वाज अ किंग. जो मुझे पहले हायर करना चाहता था मतलब जो मुझे एम्प्लॉयमेंट देना चाहता था वो था किंग. He came in his chariot and held out his hand to the speaker telling him that he wants to hire him with his power. और किंग ने क्या किया, अपने चैरियट में से ऐसे हाथ निकाला और स्पीकर का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ मतलब मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ. However, the king's power counted for nothing and he leaves the place in his chariot. किंग का पावर जो मतलब किंग कितने बहुत पावरफुल होते हैं फिर भी उन्हें अपना पावर का कोई घमंड नहीं था और वो अपने चैरियट को छोड़ के उस प्लेस पर आ गए जहाँ पर वो स्पीकर था. ड्यूरिंग द मिड डे देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बैग ऑफ गोल्ड. और मिड डे में एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक गोल्ड वाला बैग था. द स्पीकर वॉन्डर्ड अलॉन्ग अ ट्विस्टेड लेन कंप्राइज्ड ऑफ हाउस विद शट डोर्स. और स्पीकर उस ऐसे सोचता रहा कि वो ऐसे ट्विस्टेड लेन में मीन्स अपने ऐसे इस लेन में क्या कर रहा है. और कंप्राइज्ड ऑफ हाउस विद शट डोर्स, अगर वो उसे गोल्ड वाला बैग लेके घूमना था तो वो एक बंद घर में जहाँ पे दरवाजे बंद हो उसे वहाँ पर होना चाहिए. ऐसे रोड ऐसे रास्ते पर क्यों घूम रहा है. द ओल्ड मैन टेल्स द स्पीकर दैट ही वुड हायर हिम विद हिज मनी. ओल्ड मैन ऐसा कहता है स्पीकर को कि मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ अपने पैसों से. ही मेजर्ड द गोल्ड कॉइन्स विच ही कैरिड इन हिज बैग बट द स्पीकर रिजेक्ट्स ऑल हिज मनी. उसने ऐसे माप तोल के उससे बताया कि ये सारे सोने के सिक्के हैं, तुम ले लो और मेरा काम कर दो. पर स्पीकर ने सारी
पैसे जो है वो रिजेक्ट कर दिए। द स्पीकर टर्न्स अवे ऑल द मनी बिकॉज मनी विल सून बी स्पेंट एंड मनी कैन नॉट बाय अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। स्पीकर जो है वो कहता है कि मनी विल सून बी स्पेंड, और जो पैसा है वो तो खर्च हो जाएगा और पैसों से कभी भी हमें एट द एंड तक हमें कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी। पैसा कब तक खुश रखेगा हमें। इन द इवनिंग द गार्डन फेंसेस वर फुल ऑफ फ्लावर्स। शाम को जब गार्डन जो था वो पूरे फूलों से भरा था। अ फेयर मेड कम्स आउट एंड टेल्स द स्पीकर दैट शी वुड हायर हिम विद अ स्माइलिंग फेस। एक मेड आती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें काम देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, और एक खुश मतलब स्माइलिंग फेस से उसे कहती है। बट हर स्माइल फेडेड अवे एंड शी मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड रिटर्न्स इनटू द डार्क लिविंग द स्पीकर अलोन। बट वो जो स्माइल थी उसकी वो चली जाती है और वो रोने लग जाती है स्पीकर के सामने और एकदम से गायब हो जाती है। फाइनली द बार्गेन इज स्ट्रक बाय अ चाइल्ड हु हायर्स द स्पीकर विथ नथिंग व्हाइल द सन वॉज ग्लोइंग ऑन द सैंड्स एंड द सी वेव्स लैश्ड द शोर्स। अ चाइल्ड वॉज सीन प्लेइंग विथ शेल्स। बार्गेन जो है वो उसे हायर करना चाहता है, उसके थ्रू हायर होना चाहता है। मतलब जो छोटा बच्चा है वो रेती से खेल रहा होता है, जो शी शेल से खेल रहा होता है, जो शी शोर के पास बैठा हुआ होता है, मतलब समुद्र के किनारे। अ चाइल्ड वॉज सीन प्लेइंग विद शेल्स, जो शेल्स के साथ खेल रहा होता है। द चाइल्ड रेज्ड हिज हेड एंड स्माइल्ड एज इफ ऑलरेडी न्यू द स्पीकर। द बार्गेन ऑफ द चाइल्ड मेक्स द स्पीकर फ्री मैन। और चाइल्ड की जो ये खुशी थी, जो हंसी थी, उससे उसने स्पीकर को फ्री मैन बना दिया। देयरफॉर पावर, मनी और लस्ट कुड नॉट फ्री द स्पीकर बट पावर ऑफ इनोसेंस। मतलब इनोसेंस मीन्स अगर हमारा मन साफ है, अगर हम साफ मन के हैं, हैड द एबिलिटी टू ब्रेक अवे हिज बॉन्डेज। मतलब इनसे अगर हम साफ मन के हैं, हम अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ना पैसा, ना पावर, ना लस्ट, ये हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई भी मतलब हमें बांध के नहीं रख पाएगा। द चाइल्ड हैड द पावर टू रिलीव हिम फ्रॉम एवरी बॉन्डेज। और उस बच्चे में इतना पावर था कि वो उस बार्गेन पर्सन को, मीन स्पीकर को, उसने सारी बंदिशों से दूर कर दिया। सो हियर इज़ योर समरी इज फिनिश्ड। नाउ दिस इज योर वर्किंग विथ पोएम मीन्स your textual question answers. Now answer the following question. Who is the speaker in the poem? In Rabindranath Tagore's The Last Bargain, the speaker is the man who has a guest for a job for himself. He is walking the stone paved and road, asking out to be hired by someone. मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की जो बार्गेन पोयम है द लास्ट बार्गेन, उसमें स्पीकर जो था वो उसे एक जॉब चाहिए थी, खुद के लिए एक जॉब चाहिए थी। ही इज़ वॉकिंग ऑन द स्टोन पे, वो रोड पर ऐसे चल रहा था और वो ऐसे सोच रहा था कि कोई उसे हायर कर ले जिससे उसे काम मिल जाए। नाउ द किंग्स वर्ड इन हैंड सजेस्ट वेल्थ पावर, मोर पावर देन वेल्थ। सो मेक द अप्रोप्रिएट इन आइटम इन द context of stanza 1. So the second one is power. The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? जो ओल्ड मैन है उसने उसे काफ़ी सारे पैसों का, मतलब मनी का ऐसे बोला था, ऑफ़र दिया था। वाई डिड द, मतलब जो स्पीकर था उसने ऑफर की ठुकरा दिया। एन ओल्ड मैन विद हिज बैग ऑफ गोल्ड वॉन्टेड टू हायर द स्पीकर विद अ लॉट ऑफ मनी बट द स्पीकर हैड डिनाइड हिज प्रपोजल बिकॉज ही न्यू द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मनी। जो ओल्ड मैन था उसने काफ़ी सारे ऐसे गोल्ड ऑफ बैग वाला उसे दिया था, जो काफ़ी सारे सोने के सिक्के दिए थे, और वो कह रहा था स्पीकर को कि मैं तुम्हें हायर करूँगा मेरे पैसों से। बट स्पीकर ने मना कर दिया क्योंकि स्पीकर को पता था कि पैसों का नेचर कैसा होता है, मतलब पैसों से हमें सारी खुशियाँ नहीं मिलती है। फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। मतलब आई हायर यू विथ नथिंग, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ खुशी दे सकता हूँ और तुम्हें सिर्फ चेयर अप कर सकता हूँ, बस इसी से मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ। हर हैप्पीनेस हैज़ वन मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। उसकी खुशी जो है वो एकदम पीली पड़ गई और उसके आंखों में से आंसू आने लग गए। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ बट मच बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। मतलब इतना वर्दी मैन था, किंग था, वो पावरफुल मैन था,
फिर भी उसे अपने पैसों का या अपने पावर का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। फिफ्थ, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? द चाइल्ड्स इनहेरेंट इनोसेंस मेड हिम द एपिटम एंड सिंप्लिसिटी इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ पावर। मतलब चाइल्ड की जो इनोसेंस है उससे जो स्पीकर है वो समझ गया है कि इनोसेंस और सिंप्लिसिटी से ही दुनिया को जीता जा सकता है, ना कि पावर, मनी और लस्ट से। द स्पीकर हैज सेंस वेल द चाइल्ड्स इनर पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, जो उस बच्चे की जो इनर सिंप्लिसिटी है दैट हैज़ मेड हिम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, और उसे सारे बंदिशों से और सारे से हार्श वर्डली मटेरियलिज्म से, सारी कड़वाहट से उसे दूर कर दिया। सो हियर इज योर लेसन नंबर 4, poetry lesson. The last bargain is question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.